मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सेवा के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी को इस पर उन्होंने बधाई दी। मीडिया से चर्चा में कहा कि पीएम के नेतृत्व में भारत विकास कर रहा है, सुशासन और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना, गरीब कल्याण, डिजिटल क्रांति, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर तरफ विकास हो रहा है। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सशक्त और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में भारत स्थापित हुआ है। सौभाग्य है और हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है। अभी तक का सर्वाधिक लंबा समय सुशासन के रूप में बिता करके दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहां एक तरफ वो 81 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए निःशुल्क राशन की योजना चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के कल्याण के साथ साथ देश को स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने के लिए दुनिया के सामने भारत का आदर्श रूप ला रहे हैं। एक गरीब परिवार से निकल कर के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का रिकॉर्ड भी माननीय प्रधानमंत्री जी का है। परिस्थितियां कठिन भले ही हो, इच्छा शक्ति से, मन की दृढ़ संकल्प शक्ति से सारे काम किए जा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। हम सबका सौभाग्य है वो हमारा सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, देश का मान बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। उन्होंने राष्ट्र सेवा, सुशासन, विकास के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अब मजबूत पहचान बनाई है। G20 की सफल अध्यक्षता, वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन गंगा, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए हैं, देश की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया, महिला सशक्तिकरण पर काम हुआ, आवास, स्वास्थ्य, जल, किसान कल्याण जैसी योजनाओं से व्यापक लाभ मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मेट्रो में सफर किया है। इस दौरान ग्रीन मोबिलिटी और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट से शिवाजी स्टेडियम तक मेट्रो यात्रा के दौरान यात्रियों से संवाद किया है। पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत, यातायात प्रबंधन में सार्वजनिक परिवहन की भूमिका को बताया है। मुख्यमंत्री ने समयबद्धता, स्वच्छता और यात्रियों की सुविधाओं की सराहना इस दौरान की है। आधुनिक परिवहन व्यवस्थाओं का भी विस्तार देश भर में होना चाहिए। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में भी मेट्रो सेवाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है। तो एयरपोर्ट से शिवाजी स्टेडियम तक मेट्रो यात्रा मुख्यमंत्री ने की। मेट्रो से ईंधन बचत और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर दिया है। एमपी में जल्द आपको बता दें कि परिवहन सुविधाओं का विस्तार करने पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेट्रो में सफर किया है। तो एयरपोर्ट से शिवाजी स्टेडियम तक मेट्रो यात्रा मुख्यमंत्री ने की है। मेट्रो से ईंधन बचत, प्रदूषण नियंत्रण पर जोर दिया है। एमपी में जल्द मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी। भोपाल और इंदौर में मेट्रो विस्तार कार्य लगातार जारी है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेट्रो में सफर किया, ग्रीन मोबिलिटी पर भी फोकस किया है, पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। तो एयरपोर्ट से ईंधन बचत का संदेश, पीएम मोदी को बधाई। 12 साल पूरे हो गए हैं। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, पीएम मोदी के 12 साल बेमिसाल। सीएम मोहन ने पत्र लिखा, बधाई दी, मेट्रो में भी दिल्ली में सफर किया। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके की आर्थिक चुनौतियों से पूरा देश जो है गुजर रहा है, उस बीच में मध्य प्रदेश सरकार लगातार जो है वो कोशिश कर रही है कि किसी वर्ग को कोई समस्या नहीं आए। किसानों के लिए भी उन्होंने सबसे रिकॉर्ड तोड़ जो है सरकार ने गेहूं खरीदने का काम किया। इसके अलावा लगातार किसान इसमें फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन जो पेट्रोल डीजल को लेकर जो अपील की गई थी, वो उस अपील पर जो है लगातार मध्य प्रदेश में काम किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ईवी में जो है वो सफर कर रहे हैं। मेट्रो में भी आज उन्होंने सफर किया। तो मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो भी देश के
साधन संसाधन है, परिवहन के जो साधन है उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और इस समय अब 12 साल पूरे होने पर आज दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए थे और मध्य प्रदेश में भी लगातार इस 12 साल को सेवा भाव से मनाने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। कई आयोजन जो है वो किए जाए, चाहे वो धार्मिक हो, विरासत से जुड़े हुए, हेल्थ से जुड़े हुए, किसान सेक्टर से जुड़े हुए, तो लगातार हर वर्ग पर फोकस है। यही कारण है कि अब आने वाले समय में जो है 12 साल की उपलब्धियां तो गिनाने का काम करेगी बीजेपी, लेकिन जनता के बीच में तमाम उपलब्धियों के साथ जो अछूते हैं सरकारी योजनाओं से या वंचित है उनको भी जो है उसका लाभ दिलाने के अलावा जो नवाचार जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है उससे भी जनता को कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। पीएम मोदी के 12 साल हो गए हैं, विश्वसनीय बताए हैं और ऐतिहासिक काम हुए मोदी के कार्यकाल में। बिल्कुल, तमाम उपलब्धियां गिनाने का काम कार्यशाला के जरिए किया जाएगा। जनता के बीच में वार्ड स्तर पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, मंडल स्तर पर किए जा रहे हैं। तो सरकार और सत्ता मिलकर जो है इन उपलब्धियों को पहुंचाने का तो काम करेगी जमीनी स्तर पर, लेकिन जनता की समस्याओं को भी शिविर लगाकर जो है उनको सुनेगी, उनकी समस्याओं को दूर करेगी। तो सत्ता संगठन मिलकर मध्य प्रदेश में तेजी से जो है 12 साल पूरे होने पे जनता से जुड़े, उनकी सेवा से जुड़े काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम जानकारी के लिए।